अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। और अभी जो है ना आपका एक्चुअल लोगेरिथम शुरू हुआ है। मतलब पहले जो था, मतलब पिछले 2.1 में क्या था, साइंटिफिक नोटेशन, वो लोगेरिथम का एक हिस्सा है। लेकिन असल जो लोगेरिथम है वो अभी 2.2 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 2.1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मौजूद होगा, तो आप वहां से जाके पहले 2.1 देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 2.2 हम शुरू करते हैं। 2.2 का 2.2 जो है वो है असल लोगेरिथम। देखो, लोगेरिथम की डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि लोगेरिथम्स इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनटू अ सिंपल फॉर्म। मतलब क्या है, लोगेरिथम असल में एक मेथड है, एक टेक्निक है। उससे होता क्या है, उससे is a method of reducing a complicated problem into simple form। मतलब क्या है कि लोगेरिथम एक टेक्निक है, उससे हम जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर आप अभी तक आप अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने कर दिया तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो नंबर है ये तो सिंपल नंबर है ना, अगर ये सिंपल ना हो बल्कि क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से हो सकता है कि 2 की पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 7 की पावर 3 और इज इक्वल टू कुछ आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन गई है। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में चेंज करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, लोगेरिथम। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को ना मैथ की बुक पढ़ने का एक तरीका बताया था। बुक, हाँ, मैंने आपको ना मैथ की बुक पढ़ने का एक तरीका बताया। देखो मैथ की बुक क्या है, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2.2 से पहले 2.1 के बाद, यानी कि ये 2.1 के बाद ये जो थ्योरी लिखी हुई है जो भी, ये तमाम ये पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। मतलब इससे क्या है कि ये जैसे उर्दू की बुक होती है, इंग्लिश की बुक होती है, उसमें क्या होता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरे चैप्टर के बाद आखिर में एक्सरसाइजेज होती हैं, सवाल जवाब डिफरेंट किस्म के ना, तो उसको आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैथ की बुक्स होती हैं, इसमें जो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं उस एक्सरसाइज से पहले जो भी लिखा हुआ है वो आप पढ़ने की कोशिश, पढ़कर उसको समझने की कोशिश किया करें। वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ तो आएगा नहीं, लेकिन जितनी हद तक हो सके उसको समझने की क्या किया करें, कोशिश किया करें, ठीक है। ये जो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है ये भी मैंने यहीं से लिखी है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, इफ a की पावर x इज इक्वल टू वाई देन x इज कॉल्ड द लोगेरिथम ऑफ y। देखो मैं आपको बिल्कुल जो है ना आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और चीज याद रख लें, देखो लोगेरिथम्स और एक्सपोनेंशियल ये आपस में एक दूसरे क्या हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लोगेरिथम और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ये किसकी फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो इसको लोगेरिथम में लिखने का तरीका ये है। अच्छा देखो, या इससे एक और चीज देखो, हमने 1.3 या 1.4 में ना एक वो है कि अगर यहाँ पर x की पावर n कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये क्या होता है, ये बेस होता है, और n क्या होता है, n एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 1.3 या 1.4 में। तो x क्या होता है, बेस, और n क्या होता है, एक्सपोनेंट। इसी तरह ये भी एक नंबर है a की पावर x, तो a क्या है, बेस है, और x क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते कैसे हैं, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर हमने इस एक्सपोनेंशियल को किस में चेंज करना है, लोगेरिथम में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे log, और ये जो हमारे पास a है ये ऐसे ही आएगा, और ये y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर कोई ये अपने, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने जो है ना माइंड में बैठा रहे, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो उसको log में चेंज करने का तरीका ये है कि इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अजीब है। देखो log, इसको पढ़ते हैं a, log विद बेस, ये log की बेस कहलाती है, यहाँ पर छोटा सा नंबर जो भी लिखा हो, तो log विद बेस a ऑफ y
इज इक्वल टू एक्स। ये इसके पढ़ने का तरीका है, थोड़ा सा अजीब है, याद रख लो। log विद बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x। यहाँ पर a x y की जगह कोई ना कोई नंबर होंगे तो वही नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो, ये याद करना ही बहुत आसान है। देखो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये a की पावर x, a क्या है इसमें, बेस है। तो देखो log की बेस हमेशा क्या है, दोनों तरफ बराबर है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, सिर्फ ये जो x और y है, x और y ये आपस में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, पलट गए हैं। यानी कि y की जगह x आ गया है, x की जगह y। देखो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ y है, और यहाँ इज इक्वल टू के बाद y है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद क्या है, x है। सिंपल इतना सा चेंजिंग है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो a की पावर x इज इक्वल टू y, अगर हम इसको log की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम उसको लिखेंगे log विद बेस a y इज इक्वल टू x लिखेंगे, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं, तो ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो सवाल है, राइट द फॉलोइंग इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म। अच्छा पहले तो आप जो है ना, जब भी इस तरह के सवाल है आप ये चीज़ याद रखना है कि a की पावर x इज इक्वल टू y, ये किसके बराबर होता था, ये होता था log विद बेस a, x y की जगह चला जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, x, और y कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर सामने, ठीक है। ये याद रखना है, इससे ये सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हमें देखो ना, ये अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो a की पावर x इज इक्वल टू y, यानी कि a की जगह क्या है 7 और x की जगह क्या है 3 और 343 का है y की जगह, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हमने लिखना है किस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखना है, log, उसके बाद इसकी बेस क्या है, बेस 7, फिर इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा और 343 यहाँ आ जाएगा। बहुत ही आसान जो है ना, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपने इसको करना है अपने माइंड में, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। इसको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले log लिखना है, जो बेस है वो बेस लिखनी है, फिर इज इक्वल टू डाल दो, इसको यहाँ और इसको 0.001, ठीक है। बिल्कुल आसान लिखने का तरीका है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यानी कि जो बेस है वही बेस आएगी और ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। यानी कि -3 इसकी जगह पे चला जाएगा इज इक्वल टू के बाद, और 0.001 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। इसको लिखने के लिए log लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या आएगा 1/81 और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा -4, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा इस सवाल को करने के लिए ना आप थोड़ा सा देखो, ये क्या है कि अगर सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो तब इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सवाल को देखो तो ये सवाल इस तरीके से नहीं लिखा हुआ। इस सवाल को पहले हमने क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखो आपने पीछे जाना होगा, आई थिंक 1.3 में क्या है, देखो ये जो रूट होता है, इस रूट के यहाँ पर जो भी इंडेक्स होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी इंडेक्स होता है वो किस में आता है, 1 करके आता है, ऐसे ही होता था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m की पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m की पावर 2, और ये जो 3 है 3, इसको कैसे लिखेंगे 1/3, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर ये हो जाएगा आपका 2/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 1 जा 2 और 3, ठीक है। यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको सिंपल 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 या 1 3 जा 3, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह, अब देखो ये सवाल बिल्कुल इस तरीके से बन गया कि कोई नंबर है, उसकी पावर एक और नंबर है, इज इक्वल टू है, आगे एक नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया, m की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब इसको चेंज कर दो लोगैरिथम में, कैसे लिखेंगे, log लिखेंगे, बेस क्या आएगी, m आएगी, यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2/3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या है, ये गिवन है। अभी देखो ये गिवन था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल से किस में कन्वर्ट किया, लोगैरिथम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लोगैरिथम में गिवन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। आती है समझ में। अच्छा भाई अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें किस में गिवन है, लोगैरिथम में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल में। तो वापस से वही आपने याद रखना है कि a की पावर x इज इक्वल टू y किसके बराबर होता था,
log a फिर y इज इक्वल टू एक्स। बस ये चीज आपने क्या करनी है, याद रख लेनी है, लिख लो, नोटबुक पे लिख लो। ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, एक पेज पे लिख के कहीं पे चिपका दो, ताकि आपको एक पेज पे लिख के ये जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है ना, आप टाइटल पेज वगैरह बनाते हो, ये लिख के अच्छा सा खूबसूरत सा टाइटल पेज के ऊपर लगा लो, ठीक है। तो ये जब भी आप मतलब एक्सरसाइज करोगे, इसका ये पेज जैसे ही आएगा तो आपको फट से क्या आ जाएगा, आपके माइंड में ही आ जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा हाथ के हाथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की काम किया करो, ताकि इस तरीके से आपकी जो याद करने की सलाहियत है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। देखो अब ये लिखा हुआ है log a y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि log a y इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने इस तरह में चेंज, देखो सिंपल क्या है, जो बेस है वो वहीं रहेगी, बेस अपनी जगह पर रहेगी, बेस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ, यानी कि 4/3 को लिखना है यहाँ पर, और ये 81 को लिखना है इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, ताकि थोड़ा सा मतलब पता लगे कि ये मतलब इससे तो लगेगा कि 7 के ऊपर है सिर्फ, ये भी याद रख लो, इस तरह की गलतियां कभी मत करना। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 27 की पावर 4/3, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4/3 इस 7 के ऊपर है, समझ में आती है। तो आप ब्रैकेट लगाओगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये 4/3 इस 27 के ऊपर है, समझ में आ गई है। छोटी छोटी बातें नोट करते रहा करो, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, log 2 1/8 इज इक्वल टू 3, बेस क्या है 2 है, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आएगी -3 इज इक्वल टू 1/8 यहाँ पर आएगा, समझ में आती है। ये बात याद रखनी है कि इसको बेस कहते हैं, इसको ये मतलब ये बेस कहलाती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। log की भी बेस ये है यही है, और एक्सपोनेंशियल में भी ये बेस कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास log 10 0.01 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसको क्या, देखो बेस क्या है इसमें 10, तो 10 ऐसा ही आ जाएगा, इसकी पावर एक्सपोनेंशियल यानी कि ये यहाँ चले जाएगा, और ये यानी कि ये इज इक्वल टू के बाद यहाँ आ जाएगा 0.01, और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसकी पावर में आ जाएगा, समझ आती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपका इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो वीडियो में भी इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और अभी इस तक इतने पर इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से करना है, ताकि नोट्स लाजमी बनाने आप लोगों ने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।